नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेखर। आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और देश के अलग अलग राज्य जिसमें महाराष्ट्र जो है वो बुरी तरीके से कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के कई जिलों के अंदर सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्तियां बरती है। कहीं पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं पे लॉकडाउन भी लगा हुआ है। और अगर हम बात मुंबई की करें और मुंबई से सटा हुआ जो थाने शहर है, वहाँ पे भी कोरोना वायरस ने बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसारे है, जिसको देखते हुए थाने के जो मनपा आयुक्त है डॉक्टर विपिन शर्मा ने वहाँ पे 16 ऐसे स्पॉट है थाने शहर के जहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन को घोषित किया हुआ है। और क्या मुमरा के अंदर भी लॉकडाउन लग सकता है? लोगों के अंदर ऐसी आशंकाएं अभी भी बनी हुई है। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मुमरा भी लॉकडाउन की श्रेणी में आ सकता है। इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम आप पहुँचे हैं मुमरा के जो सोशल एक्टिविस्ट है प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जो समय समय पे लोगों के अंदर चाहे कोई भी मामला हो या सरकारी मामला हो या कोई ऐसी आपदा हो, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है महाराष्ट्र के अंदर, इसके बारे में उनका क्या कहना है और क्या हमारा मुमरा शहर के अंदर भी लॉकडाउन लग सकता है, इसी पे हम उनसे चर्चा करेंगे। हसन भाई, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से मतलब बम्बई के अंदर और बम्बई से सटे हुए थाना शहर के अंदर भी कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए मुमरा कौसा की जो जनता है उनके अंदर भी एक आशंकाएं बनी हुई है कि क्या मुमरा कौसा में भी लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि थाने के अंदर जो मनपा के आयुक्त है डॉक्टर विपिन शर्मा ने कुछ इलाकों के अंदर मतलब लॉकडाउन लगाने की बात की थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दूं कि 8 मार्च 2021 को शाम में डॉक्टर विपिन शर्मा का एक नोटिस आता है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर है वो, कि 16 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इन 16 कंटेनमेंट जोन पर हम लॉकडाउन लगाएंगे। ऐसा नोटिस था और उसमें बहुत सारी डिटेल थी, क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने 31 मार्च 2021 तक लॉकडाउन के तमाम कानूनों को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि जो जो चीज़ों की खुलने की परमिशन है वो खुली रहेंगी और जो चीज़ों को बंद रखा है वो बंद रखा रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए 16 कंटेनमेंट जोन पर लॉकडाउन लगाने की बात की गई। डॉक्टर विपिन शर्मा का ये नोटिस आने के बाद में जनता में काफ़ी नाराज़गी नज़र आई। उसके बाद कई सारे लोगों ने उस पर कमेंट करने लगे और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अचानक से 24 घंटे के अंदर अंदर 9 मार्च 2021 को एक और नया नोटिस आता है महानगर पालिका का, जिसमें ये बताया जाता है कि उस इलाके को नहीं करेंगे। जैसे कि कलवा, जो हमारे पड़ोस का शहर है, कलवा में ऐसे 3 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे जिस पे लॉकडाउन लगाने की बात की गई। उसके बाद महानगर पालिका का एक नया नोटिस 9 मार्च को आता है और ये कहा जाता है कि ये जो 16 कंटेनमेंट जोन है इसमें कोई कड़क लॉकडाउन नहीं लगेगा, इसमें एक सूक्ष्म लॉकडाउन लगेगा जिसको आसान या सब्टल लॉकडाउन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ उस रूम को या उस बिल्डिंग के फ्लोर को या उस चॉल को या उस बिल्डिंग को जहां पेशेंट्स मिल रहे हैं उतना ही इलाका, उतना ही वो घर या उतनी कॉलोनी या उतना माला ही हम लॉकडाउन के अंदर लेंगे। पूरा इलाका जो है वो पूरा लॉकडाउन नहीं करेंगे, पूरा लॉकडाउन नहीं रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि हीरा नंदानी लिखा गया है उसमें, हीरा नंदानी है, रनवाल सिटी है, लोधा है, वृंदावन है, ऐसे अलग अलग जगह है। तो इन इलाके में विटावा का एक इलाका है, तो पूरा विटावा लॉकडाउन नहीं रहेगा। उस इलाके में जो बिल्डिंग में जिस माले पर पेशेंट मिले हैं उतना ही फ्लोर या उसका घर, वहां पर थोड़ा सा लॉकडाउन सख्ती से रखा जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर, बिना वजह बाहर नहीं निकलने को लेकर, मास्क और तमाम चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उतना ही होगा। तो जो जनता थी, आवाम थी, उनकी जो नाराज़गी थी वो भी दूर हो गई और लॉकडाउन का जो एक बड़ा भूत लोगों को सता रहा था, इससे भी एक दूर हो गया। लोग समझ गए कि ये बड़ा लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। ये सिर्फ 16 कंटेमिनेटेड एरिया जहाँ से पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी बिल्डिंग, उसी चाल या उसी इलाके के वो छोटे से एरिया पर थोड़ा सा सख्ती बरतने की बात की जा रही है। हसन भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब ये कोरोना हमारे देश में आया था 1 साल पहले, तो ऐसा बताया जाता है कि वो पहली लहर थी और पहली लहर के अंदर मतलब लोगों को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी। पूरा देश जो है लॉकडाउन की गिरफ्त में था
और लोगों के रोजी रोजगार सब बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि जो मंदिर मस्जिद जितने भी धर्म स्थल थे वो भी पूरी तरीके से बंद थी, ट्रेनें बंद थी, लोगों ने काफ़ी परेशानी से अपने दिन गुजारे। अब जबकि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है इसको भी लेके लोग है ना अभी भी उनके अंदर आशंकाएं बनी हुई है। मेरा आपसे सवाल है कि वो जो पहली लहर थी कोरोना की और ये जो दूसरी लहर अब आई है, ये दोनों में क्या अंतर है, कितना घातक है ये दूसरी लहर का कोरोना, और ये जो टीका जो इसकी वैक्सीन आई है उसके बारे में लोगों के अंदर जो आशंकाएं बनी हुई है। कई मामले ऐसे सामने आए कि टीके लगने के बाद लोगों की मौत भी हो गई, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। तो क्या कहना चाहेंगे हम इन सब मामलों को लेके? कोरोना को लेकर जितने भी विशेषज्ञ हैं भारत के और दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका खुद का ये कहना है कि जो दूसरी लाट है, सेकेंड वेव जो है कोरोना की, ये ज़्यादा घातक है। क्योंकि पहली लाट में ऐसा था कि जिसको भी जिनकी इम्यूनिटी जो आत्मशक्ति जो होती है वो कमज़ोर होती थी, उनको कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा था। अब जो ऐसा है कि जो पेशेंट 2-2, 3-3 महीना हॉस्पिटल में रहकर नेगेटिव हुए हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। और दूसरी तरफ जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिसको बहुत शोरोगुल के साथ में हमारे देश में लॉन्च किया गया और उसके टीकाकरण जो फ्रंटलाइन ऑफिसर थे उनको दिए गए, उसके बाद में अब 250 रुपये में सारे लोगों को दिया जा रहा है। और तकरीबन 50 से ज़्यादा ठाणे मनपा के इलाके में 50 से ज़्यादा ऐसे केंद्र है जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है कोरोना वायरस का। तो उसको लगाने के बाद में भी जिन्होंने इसको बनाया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जिन्होंने रिसर्चर थे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये 100% आपको कोरोना वायरस से बचाएगा नहीं। मतलब कोई गारंटी नहीं है, टीका लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। ऐसी कई सारी न्यूज़ हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया है कि टीकाकरण के बाद भी आदमी पॉजिटिव हो रहा है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, हरियाणा या राजस्थान के एक मंत्री थे जिन्होंने टीका लगाया और उसके बाद भी उन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो कोविड का जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन आया हुआ है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे टिश्यू, कोई ऐसे धातु होंगे जिससे आपकी जो आत्मशक्ति है, इम्यूनिटी जो है, उसको हेल्प कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% प्रभावित रहेगा। तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो एक तरफ, दूसरी तरफ जो भी कोरोना के नियम बनाए गए हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर, 10 साल से कम उम्र के बच्चे को लेकर, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को लेकर, ये तमाम नियम का जो अमल बजावनी है, जो फॉलो करना है, ये ज़रूरी है। हसन भाई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो मुंबई की जो लाइफ लाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन की जो सेवाएं होती है, क्या इसको उन लोकल ट्रेन की सेवाओं पर भी उसका असर पड़ेगा? क्या एक बार फिर लोकल ट्रेन को बंद किया जा सकता है? बिल्कुल। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों से 9,000 से ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, जो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और अगर इन 9,000 का हम लोग विश्लेषण करें तो जहाँ जहाँ घनी आबादी है, जैसे पूना ज़िला है, पुणे ज़िले में 270 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है। नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। नासिक में टाइम टेबल दे दिया गया है मार्केट को लेकर, बहुत सख्ती से वहाँ पर काम किया जा रहा है। उसके बाद मुंबई का जो ज़िला है और ठाणे का जो ज़िला है और इससे सटे जो इलाके हैं जो बहुत गुंजान और घनी आबादी वाले हैं, सब में ज़्यादा प्रभाव कोरोना वायरस का यहीं आ रहा है वापस से। और कल ही की जो न्यूज़ थी जिसमें हमारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि हो सकता है कि मुंबई को फिर से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़े, ज़रूरत आ सकती है। और आपको पता है कि जिस अंदाज से बीएमसी के कानून आते हैं मोइन भाई, उसी को देखकर ठाणे मनपा, मीरा भाईंदर, भिवंडी निजामपुरा, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, इसको सटे जो 7-8 नगर पालिका है, ये सब जो हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी जिसको हम कहते हैं, उसको देखकर ही फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि अगर बीएमसी पे या मुंबई ज़िले पे लॉकडाउन लग जाए तो उसके 24 से 48 घंटे में पूरे के पूरे आजू बाजू के महानगर पालिकाओं में लॉकडाउन लगेगा। अब बीएमसी में लॉकडाउन लगाने की नौबत इसलिए आ रही क्योंकि वहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। रही बात लोकल ट्रेन की, तो मुझे नहीं लगता कि लोकल ट्रेन में अब सारे लोगों के लिए, जनता के लिए पूरा के पूरा टाइम टेबल जिस अंदाज से दिया गया है उसी अंदाज से चलेगा ये। और अगर पेशेंट बढ़ गए तो लोकल ट्रेन भी बंद हो जाएगी। और असल में जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बात अगर मुमरा कौसा शहर की करें तो यहाँ पे जो कोरोना के जो मरीज़ है उनकी संख्या जो पाई जा रही है वो काफ़ी कम है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना का मतलब हमारे पड़ोस के शहर थाने के अंदर उसका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, काफ़ी संख्या में वहाँ पे पेशेंट पाए जा रहे हैं। 16 ऐसे स्पॉट है थाना शहर के जो मतलब लॉकडाउन की श्रेणी में आ गए थे, लेकिन अब विपिन शर्मा जो मनपा के आयुक्त है उन्होंने मतलब ये उनका एक नया आदेश आया आपके कहने के मुताबिक कि वहाँ पे कड़क लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन नरमी बढ़ती जाएगी। सिर्फ मतलब वो इमारत हो या वो फ्लोर हो वहीं पर मतलब सख्ती बढ़ती जाएगी। तो क्या
आने वाले दिनों के अंदर मतलब ऐसे लोगों के अंदर आशंकाएं हैं कि मुमरा के अंदर भी क्या इस तरीके का लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, कोरोना का जो डेली अपडेट देखा जाए तो फरवरी का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, उसके हिसाब से देखा हो कि बहुत ही ग्रीन जोन में है, मतलब बहुत सेफ है। कई ऐसे दिन, कई ऐसे हफ्ते गुजर गए जहाँ कोरोना का एक भी पेशेंट मुमरा में नहीं मिला, और दिवा में भी यही हाल था। लेकिन अगर हम लोग, लेकिन अब तो मिल रहे हैं ना हसन भाई। अब मार्च की बात करें, मार्च में 7, 8, 9, 10 ये जो मार्च की तारीखें हैं पिछले 4-5 दिनों की, तो एक दिन 6 पेशेंट मिल गए, एक दिन 9 पेशेंट मिल गए। तो ये भी तो खतरे की घंटी है। इससे खतरे की घंटी नजर आ रही है। मैं भी उसी बात पर आ रहा था कि मुमरा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, दीवा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। अगर पेशेंट बढ़े, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि पेशेंट नहीं बढ़े, नहीं बढ़ना चाहिए, पूरे भारत से कोरोना दूर हो जाए। लेकिन अगर पेशेंट बढ़े तो यहाँ पर भी डॉक्टर विपिन शर्मा, जो डॉक्टर है खुद से और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं महानगर पालिका में कोरोना को लेकर, वो भी महानगर पालिका को आदेश दे सकते हैं कि मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति में कंटेमिनेटेड जोन निकाले, और उसमें भी छोटा छोटा लॉकडाउन जो उस इलाके को करना होगा, ये हो सकता है अगर पेशेंट बढ़े तो। हसन भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मतलब जिस तरीके से मतलब कोरोना के पेशेंट की दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे भी मतलब लॉकडाउन के जैसे हालात बन जावे और मनपा प्रशासन को कुछ कड़े कानून बनाने पड़े मुमरा शहर को लेके। लेकिन देखने में जिस तरीके से आ रहा है कि लोग कोरोना वायरस को लेके इतना सीरियस नहीं है, लोग बेपरवाह हो गए, बिना मास्क के घूम रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारे जो सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी हो रही है मुमरा कौसा शहर के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुमरा कौसा की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे कि हमारे शहर के अंदर ऐसे हालात ना बने कि सरकार को कोई ठोस कदम लॉकडाउन या मतलब नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई? देखिए, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के राज्य के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने ये कहा था कि मुमरा के तमाम लोग गैर जिम्मेदार नहीं हैं, यहाँ गरीब लोग रहते तो ये लोग मजबूर हैं। यही बात मैं भी आपसे कहूँगा कि जितने भी मुमरा की आबादी है 6 लाख 10 लाख, ये तमाम लोग गैर जिम्मेदार नहीं हैं। यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं ये मजबूर है, अपनी रोजी रोटी की तलाश में, ये बाहर जाएंगे तो घर का चूल्हा जलेगा, ये है। और कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना का मजाक उड़ाते हैं और इन तमाम चीज़ों की नियम नवली की खिल्ली उड़ाते हैं। ये ऐसे गैर जिम्मेदार लोग कुछ ही है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखो तो हमारा जो शहर है ये बहुत जिम्मेदार लोगों का शहर है और बेचारे हालात से मजबूर है। बहुत से लोग मजबूर है, स्कूलों का मामला ख़राब चल रहा है, फीस देने की बात है, राशन पानी का मामला है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उसको लेकर अब अगर हम इसको देखें कि कोरोना के जो नियम है मोइन भाई, और हमारा जो दीन सिखाता है, यहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाका ज़्यादा, इसलिए मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो आप देखिए कि पाकिज़गी आधे ईमान का हिस्सा है। कोरोना भी यही कह रहा है कि आपको सफाई रखनी है। आप जब भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो नमाज के लिए हाथ पैर मुँह धोते हो, वज़ू करते हो। आप जब भी बाहर से जाकर आओगे तो आपको हाथ और मुँह धोना है। आपको एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है कि थोड़ा सा बिला वजह आप गर्दी में ना रहे। जिस अंदाज से हमारी शहर की माँ बहनें, जितनी भी मुसलमान बहनें हैं, ये पर्दा करती है, नोज पीस लगाती है, बुरखा पहनती है, तो वो कोरोना से महफूज है। उसी अंदाज से हमारे भाइयों को भी करना है कि आप मास्क लगा ले, आप कपड़ा बांध ले चेहरे पे, ताकि बिला वजह वायरस ना है। अब अगर मैं जवान हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ और मैं बिना मास्क के घूमूँ तो मेरे घर में जो बच्चे हैं, मेरे घर में जो बड़े बूढ़े हैं, इनको बहुत आसानी से कोरोना कैच कर लेता है। हमें ये चीज़ सोचनी होगी। और दूसरी और सबसे अहम बात, मुमरा टाइम्स के माध्यम से मैं कौसा मुमरा की आवाम से दिल से गुजारिश करूँगा कि कुछ ही दिन बाकी है कोरोना रमज़ान को लेकर, कुछ ही दिनों में रमज़ान आने वाला है। तो अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसे हालात बन जाए, खुदा ना खास्ता, कि हमारी नमाज़ें, हमारे इफ्तार वापस से घरों में हों। इस बार कई सारे लोग रो रहे थे कि तरावी नहीं हुई, जिस अंदाज से रमज़ान लगता था उस अंदाज से रमज़ान नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। आज ही शब बारात और शब महराज को लेकर महाराष्ट्र शासन से एक नई नोटिस आई है, जिसमें उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी गुजारिश की है मुसलमानों से कि आप शब बारात और शब महराज, ये जो इसी हफ्ते में आने वाली है, इस पर भी आप थोड़ा सा फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क और थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़ करें मस्जिदों को, चीज़ों का एहतराम करें, ताकि आने वाला जो रमज़ान है, जिस कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसमें कोई कड़क कानून ना हो,
कोई मस्जिदों को बंद का नोटिस ना आ जाए या फिर लॉकडाउन ना लग जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोगों ने कानून का पालन बराबर से किया तो रमज़ान जिस अंदाज से हमेशा से मनाया जाता था उस अंदाज से मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी। हमने जिस तरीके से कोरोना वायरस महाराष्ट्र के अंदर बड़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है और ख़ासकर मुंबई और मुंबई से सटा हुआ जो थाने शहर है, जिस तरीके से मतलब वहाँ पे बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसको लेके मनपा प्रशासन काफ़ी सख्त हो गई है। और उसने पहले तो जो थाने शहर के जो 16 ऐसे स्पॉट है जहाँ पे लॉकडाउन लगाने की बात की थी, लेकिन लोगों की नाराज़गी को देखते हुए अब कहीं ना कहीं उस आदेश के अंदर उन्होंने मतलब नरमी बरतते हुए केवल उन्हीं मतलब बिल्डिंग हो या फिर उस बिल्डिंग के फ्लोर पे मतलब सख्ती बरतने का हुक्म दिया है, ना कि पूरी तरीके से जिस तरीके से उनका पहला आदेश था कि पूरा एक कड़क लॉकडाउन लगाया जाएगा, उस फैसले को वापस लेके मतलब सख्त नरमी बरतने की बात कही गई है। और हमने जब उनसे मुमरा कौसा के ताल्लुक़ से पूछा प्रोफेसर हसन मुल्लानी से, तो उनका ये जवाब था कि मुमरा कौसा के अंदर मतलब अभी जो केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, जिस तरीके से खासकर मार्च के महीने में, तो अगर ऐसे केसेस बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मुमरा कौसा के लिए भी मनपा प्रशासन को कोई ठोस निर्णय लेना पड़े। नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की आशंका बन सकती है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने मुमरा कौसा की आवाम से मतलब ये अपील की है कि वो सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना वायरस से निपटने के लिए उसका पूरी तरीके से पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क अपने चेहरों पे लगाए, ताकि अगर हम ये जो सरकार के जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करेंगे तो हो सकता है कि मुमरा कौसा जो है वो लॉकडाउन से बच सकता है। और जिस तरीके से मतलब पिछले साल जो रमज़ान का महीना पूरा महीना जो है रमज़ान का लॉकडाउन में लोगों का गुजरा था, ऐसी नौबत नहीं आ सकती है अगर लोग सख्ती से सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो, ऐसा कहना है प्रोफेसर हसन मुल्लानी का। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।